झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने कहा है कि नई शिक्षा नीति को सभी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में लागू करने की तत्काल जरूरत है। उन्होंने कहा कि लॉर्ड मैकाले ने ऐसी शिक्षा पद्धति हमारे देश में लागू कर दी थी जिसमें ज्ञान का महत्व नहीं था, बल्कि सिर्फ डिग्री का ही महत्व रह गया था। उन्होंने कहा कि पहले हम अपनी राष्ट्रभाषा को जानें, उसके बाद आप अपने देश और विदेश की अन्य भाषाओं को भी जानें तो अच्छी बात है। राज्यपाल RVS कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जमशेदपुर में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से भारतीय शिक्षा प्रणाली में सुधार की संभावनाएं और चुनौती विषय पर कॉन्क्लेव पर बोल रहे थे। सिर्फ बच्चों को नौकरी के लिए नहीं, इतने रास्ते खोल दिए हैं। कई कई योजनाएं सरकार ला रही है आत्मनिर्भरता के लिए कि पढ़ाई सिर्फ हमको डिग्री हासिल करना है इसके लिए नहीं, हमको ज्ञान अर्जित करना है इसके लिए पढ़ना चाहिए। कई लोग अंग्रेजी का विरोध करते हैं, हिंदी क्यों नहीं होता, कोई लोग जर्मनी पढ़ते हैं। मेरा इसमें स्पष्ट मत है कि आप अपनी राष्ट्रभाषा को पहले समझो, पहले जानो, उसके बाद आप दुनिया के जितने भाषा है सब सीखिए। कोई आपत्ति नहीं, ज्ञान अर्जन करने के लिए कोई समय नहीं होता, कोई उम्र नहीं होता। जितना आप शिक्षा अध्ययन करेंगे आपके लिए कम है। पहले जब डॉक्टर जब MBBS हो जाता था, MBBS पास होने के बाद वो डॉक्टर कहलाना शुरू कर देता था, और कई लोग MBBS के बाद आगे नहीं पढ़ते थे। लेकिन आज MBBS की स्थिति क्या है? आज MBBS की स्थिति मैट्रिक पास जैसा हो गया। जमशेदपुर के जोगसलाई में बन रहे रेलवे ओवरब्रिज के कार्यों का सांसद विद्युत महतो ने निरीक्षण किया, जहां उन्होंने राज्य सरकार पर कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि 3 वर्ष पूर्व तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास ने इस ओवरब्रिज की आधारशिला रखी थी और उसी वक्त रेल मंत्रालय ने तत्काल तमाम संसाधन और राशि मुहैया करवाई थी, लेकिन राज्य सरकार की उदासीनता के कारण कार्य की रफ्तार काफी धीमी है। उन्होंने कहा कि इस विषय में राज्य सरकार को गंभीर होना होगा, तभी जाकर इस वर्ष के अंत तक ओवरब्रिज तैयार हो पाएगा। गिट्टी है ना बालू है, बोलिए सरकार। इसको सबसे पहले सुरेश प्रभु, उसके बाद अगर काम बढ़िया से किया तो रघुवर दास, और उसके बाद हम लोग का राजवाला वर्मा भी इसमें है। आपको भी जाता है, हम तो पूरा किया, साहब को भी। और जो है अभी वर्तमान सरकार जो पूरा करेगा उनका भी सराहा जाएगा, काम करेगा तो है कि नहीं। लेकिन ये सब काम करे तब तो स्थानीय विधायक मंत्री जो हाँ नहीं सब प्रयास करे, प्रयास करके बाकी काम उसको पूरा करे। हम लोग का जितना काम है सैंक्शन करना, जमीन दिलवाना, और भी बहुत पेंडिंग काम है, उस पेंडिंग काम को पूरा करना है। लगने का उम्मीद लग रहा है। लेकिन हम लोग तो सोचा था कि अगर सब बालू उलू मिल जाए, सीमेंट मिल जाए, जो कंट्रैक्टर का पैसा बढ़ा हुआ 2 साल उसको पेमेंट हो जाए, तो हम लोग तो 15 अगस्त सोचा तो होगा। लेकिन कल कंट्रैक्टर का स्थिति समझने लग गया कि ये लगता है नवंबर चल जाएगा, जितना भी स्पीड करे। पूर्व विधायक रणवीर सिंह के साले की हत्याकांड का खुलासा जमशेदपुर पुलिस ने कर दिया है। उनकी बेटी ने ही प्रेम प्रसंग में अपने पिता की हत्या कराई थी। सरायकेला जिले के आदित्यपुर में पूर्व विधायक रणवीर सिंह के साले कन्हैया सिंह की हत्या उनकी बेटी अपर्णा सिंह ने ही करवाई थी। इस मामले की जानकारी SP आनंद प्रकाश ने दी। इसका खुलासा उन्होंने आज किया। उन्होंने बताया कि बेटी ने प्रेम प्रसंग को लेकर प्रेमी और उसके साथियों के साथ मिलकर कन्हैया सिंह की हत्या करवा दी। इसकी शादी 3 साल से चल रही थी। शादी की बात और इससे पहले भी 20 जून को पटना में कन्हैया सिंह की हत्या की कोशिश की गई थी। किसी वजह से हत्यारे अपनी मंशा में सफल नहीं हो पाए। इसके बाद फिर 29 जून को राजवीर सिंह ने अपने साथी निखिल गुप्ता और सौरभ किस्को को छोटू दिग्गी और रवि सरदार के साथ मिलकर हत्या कर दी। उन्होंने बताया कि सौरभ किस्कू ने 8,500 रुपए में निखिल को कट्टा दिलाया था। निखिल गुप्ता ने ही गोली चलाई थी। घटना को अंजाम देने के बाद सभी मौके से फरार हो गए थे। निखिल गुप्ता किसी और रास्ते से भागा, जबकि सौरभ छोटू दिग्गी अलग दिशा में भागे थे। इसके बाद फोन पर चैटिंग से इस मामले का खुलासा हुआ। बैठ जाएगा। मालूम चला कि ये जो है जिसने गोली चलाई है निखिल गुप्ता, ये निखिल गुप्ता बक्सर का ही मूलतः रहने वाला है, जहां तक अभी सूचना आ रही है। तो बाई बस से वो शायद बक्सर चला गया था और बक्सर में बातचीत कर रहा होगा बाकियों से,
तो उसको पता चल गया कि पुलिस मेरे ऊपर शक नहीं कर रही है। जब वो संतुष्ट हो गया कि पुलिस मेरे ऊपर शक नहीं कर रही है, तो हमने अपना जाल बिछाया हुआ था। जैसे वो बक्सर से आया, रांची होते हुए आदित्यपुर में जमशेदपुर में आया, हमने उन्हें विधिवत गिरफ्तार कर लिया। तो जो हत्या में 3 लोग थे उसमें से एक की गिरफ्तारी हो चुकी है, निखिल गुप्ता की। उसके ऊपर केस भी है मर्डर का। और छोटू डिक्की और रवि सरदार, इनकी गिरफ्तारी बाकी है। इसके लिए छापामारी लगातार की जा रही है। बहुत जल्दी ये लोग भी गिरफ्तार हो जाए।